सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। आज मैं बादामी शाही कौरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये इतना मज़ेदार है कि इसके लिए मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपने पेंडेमिक की वजह से बहुत अरसे से कोई शादी अटेंड नहीं की है तो आप ये कौरमा बनाकर ज़रूर खाइए। आपको बिल्कुल ऐसी लगेगा कि आप कोई शादी की दावत अटेंड कर रहे हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल के अंदर पहले ये 2 बड़ी प्याज़ें थी, इनको फ्राई करके निकाल लिया है। इनको हम चूरा कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे, जो हम बाद में यूज़ करेंगे। और फिर उसी ऑयल के अंदर जिसमें मैंने प्याज़ें तली थी, 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद 1 kg चिकन मैंने ली है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको हम लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी का भी ऐड करेंगे। और अब इसको हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैं इसके अंदर 2 अदद तेज़ पत्ते और 3 अदद छोटी हरी इलायचियाँ भी डालूँगी। अब इन सब चीज़ों को हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर हमारा चेंज हो जाए और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी तरह से हम इसको 6 से 7 मिनट फ्राई कर लेंगे और फिर इनको निकाल के एक अलग प्लेट में हम साइड में रख लेंगे। और इधर हमारी चिकन फ्राई हो रही है और दूसरी तरफ हमने 300 ग्राम जो है वो योगर्ट ली है। उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून भर के पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून सॉल्ट, और साथ ही मैंने ½ टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का डाला है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके एक मिक्सचर बना के रख लेंगे दही का मसालों के साथ। और जब चिकन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी, कलर भी अच्छा सा आ जाएगा, उसके अंदर स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तो हम उसके सब बोटियाँ जो है चिकन की वो बाहर निकाल के रख देंगे। और फिर उसी ऑयल के अंदर हमने जो मिक्सचर बना के रखा था योगर्ट का, वो हम इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ये अच्छे से मसाले भुन जाएं और दही भी थोड़ी अच्छी तरह से भुन जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अब हम जो चिकन निकाल के रखी थी वो वापस इसके अंदर डाल देंगे। चिकन हमने इसलिए निकाली थी कि अगर हम उसको भी साथ साथ ही भूनते रहते तो चिकन को अभी हमने आगे भी थोड़ा सा पकाना है तो वो ज़्यादा गल जाती। अच्छी तरह से इसको फिर दोबारा से हम भूनेंगे। पानी हमने इसमें ज़्यादा नहीं डाला है, बल्कि बस बाउल के अंदर जितने भी योगर्ट का मसाला बाकी था उसी में हमने 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला है, बस इतना ही डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हम इसको दरमियानी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और इतनी देर में हम ये 4 अदद हरी इलायचियाँ हैं छोटी वाली और 1 बड़ी इलायची है, उसके हमने दाने निकाल लिए हैं, इनको मैं कूट लूँगी। और ये 15 से 20 बादाम लिए थे, जिनमें से मैंने 15 बादामों को पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। इलायचियों को मैं कूट के रख लूँगी, दरदरा ही रखेंगे हम इसको, पाउडर नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं कूट रही हूँ। और फिर जी हमने थोड़ी देर के बाद जब ढकना हटाया तो हमारी जो चिकन है वो गल चुकी है। 10 मिनट तक हमने इसको मज़ीद पका लिया था। और ये जो तली प्याज हमने निकाल के रखी थी तलने के बाद, उसको चूरा कर लिया हाथ से मैंने थोड़ा, वो मैं इसके अंदर डालूँगी, थोड़ा सा फ्राई करूँगी इसको। और साथ ही जो मैंने बादाम का मिक्सचर डाला था, बना के रखा था बादाम का मिक्सचर, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़े से पानी में मैंने ये 15 बादामों को पीस लिया था। इसको हम दोनों चीज़ों को इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और ये देखें दानेदार सा टेक्सचर हमारा कौरमे का तैयार हो रहा है, बहुत मज़ेदार सा, और खुशबू भी आ रही है बहुत अच्छी, और बहुत अच्छा सा टेक्सचर कौरमे का इस वक्त आ चुका है। फिर हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे, क्योंकि हमने अभी प्याज और जो बादाम डाले थे उनको भी थोड़ा सा पकना है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था। और अब ये देखें अच्छी तरह से भुन चुका है मसाला। अब ये जो मैंने छोटी और बड़ी इलायची रखी थी ये, और ½ टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1/4 टीस्पून जो है मैंने इसमें जायफल और जावित्री का लिया है, 1/4 और 4 से 5 बादाम मैंने मज़ीद लेके इनको भी छील कर और वो भी 1 से 2 टुकड़े कर लिए हैं, वो हम इसके अंदर डालेंगे। साथ ही 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने केवड़ा वाटर का डाला है। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये सब चीज़ें डाल के इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई शादी का खाना तैयार हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। फिर मैं इसको ढक के रखूँगी 2 से 3 मिनट के लिए और फिर चूल्हा बंद करके
हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत खुशबूदार और मज़ेदार और दानेदार कोरमा हमारा तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रगुज़ार होंगी आपकी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है और वीडियो को आखिर में लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।